नमस्कार, इनफिल एंड जूनियर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी हमारे सेशन 6 राइटिंग स्किल्स पार्ट ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारे सेशन 7 राइटिंग स्किल्स सेंटेंसेस के बारे में। आइए शुरू करते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंसेस से। हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश के लगभग सभी सेंटेंसेस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और कुछ केसेस में एक ऑब्जेक्ट भी होता है। तो आइए एक एक करके इन सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई वस्तु हो सकती है जो कोई एक्शन परफॉर्म करती है। वर्ब की अगर हम बात करें तो वो उस एक्शन को डिस्क्राइब करती है। ऑब्जेक्ट कोई पर्सन या फिर वस्तु हो सकती है जो उस एक्शन को रिसीव करता है। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू अलग अलग पार्ट्स को देखते हैं। सोनिया ड्राइव्स अ कार। यहाँ पर सोनिया और कार सब्जेक्ट है। सोनिया यहाँ पर एक पर्सन है और कार यहाँ पर एक वस्तु है। ड्राइव्स वर्ड जो है वो यहाँ पर एक वर्ब है, क्योंकि ड्राइव्स यहाँ पर सब्जेक्ट के एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, ही स्वैम इन द लेक। यहाँ पर ही जो है वो एक सब्जेक्ट है क्योंकि वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, मीन्स ही यहाँ पर स्विमिंग कर रहा है। स्वैम जो है वो यहाँ पर एक वर्ब है क्योंकि वो एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। और जो द लेक है वो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। सिमिलरली हम अगले एग्जांपल में हम देख सकते हैं, सी रोड द बाईसाइकिल। यहाँ पर हम देख सकते हैं सी यहाँ पर एक सब्जेक्ट है क्योंकि वो एक्शन परफॉर्म कर रही है। रोड यहाँ पर एक वर्ब है क्योंकि वो उस एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। और बाईसाइकिल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। सिमिलरली आगे के जो दो एग्जाम्पल्स है वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ही थ्रू द बॉल। यहाँ पर ही जो है वो एक सब्जेक्ट है, थ्रू यहाँ पर वर्ब है और जो द बॉल है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्योंकि ही यहाँ पर एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, थ्रू उस एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है और बॉल उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। अब हम यहाँ पर सबसे लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं, द डॉग चेज्ड द कैट। यहाँ पर डॉग एक सब्जेक्ट है, चेज्ड वर्ब है और जो द कैट है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्योंकि डॉग यहाँ पर एक्शन परफॉर्म कर रहा है, चेज्ड उस एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है और कैट उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के टाइप्स के बारे में। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी हमने जो एग्जांपल्स देखे उन सभी में जो ऑब्जेक्ट थे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थे क्योंकि उन पर जो एक्शन था वो डायरेक्टली परफॉर्म हो रहा था। चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। शी बॉट ए बाईसाइकिल फॉर हर सन। यहाँ पर सी एक सब्जेक्ट है, बॉट एक वर्ब है और अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ये जो बाईसाइकिल है उसे वो बॉट कर रही है अपने सन के लिए। यहाँ पर बाईसाइकिल जो है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हर सन जो है वो यहाँ पर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कुछ एग्जांपल्स में केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और कुछ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स दोनों होते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। रवि रिपेयर्ड हिज कार। यहाँ पर वर्ब जो है वो रिपेयर्ड है। ओके, क्या रिपेयर किया? अपनी कार रिपेयर की। यहाँ पर कार क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। यहाँ पर प्लेड क्या हो गया? वर्ब हो गया। और क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पर फुटबॉल क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगला एग्जांपल लेते हैं, द पेरेंट्स सेंड हिम अ पोस्ट कार्ड। यहाँ पर सेंड क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्या भेजा? पोस्ट कार्ड। यहाँ पर पोस्ट कार्ड हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको भेजा? हिम को। यहाँ पर हिम हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला एग्जांपल लेते हैं, ही बॉट हिज डॉटर अ कंप्यूटर। यहाँ पर बॉट क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्या खरीदा? कंप्यूटर। यहाँ पर कंप्यूटर हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए खरीदा? हिज डॉटर के लिए। यहाँ पर हिज डॉटर क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। बेसिकली दो टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है और पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव करता है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। राम इज रीडिंग ए बुक। यहाँ पर राम जो है वो सब्जेक्ट है और वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अ बुक इज बीइंग रीड बाय राम। यहाँ पर बुक एक सब्जेक्ट है और उस पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है राम के द्वारा। यहाँ पर पहला जो सेंटेंस है, राम इज रीडिंग ए बुक, वो एक्टिव सेंटेंस है और अ बुक इज बीइंग रीड बाय राम वो यहाँ पर एक पैसिव सेंटेंस है। चलिए कुछ और एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देखते हैं। अली चेंज्ड द फ्लैट टायर। यहाँ पर अली एक सब्जेक्ट है और वो उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है।
द फ्लैट टायर वाज चेंज्ड बाय अली। यहाँ पर फ्लैट टायर जो है वो एक सब्जेक्ट है और अली उस पर एक्शन परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल क्लीन दी हाउस एवरी सैटरडे। यहाँ पर आई एक सब्जेक्ट है और वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। पैसिव वॉइस में अगर हम इसे देखेंगे तो द हाउस विल बी क्लीन्ड बाय मी एवरी सैटरडे। यहाँ पर हाउस एक सब्जेक्ट है और उस पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, रवि पेंटेड द एंटायर हाउस। यहाँ पर रवि सब्जेक्ट है और वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। पैसिव वॉइस में अगर हम देखेंगे तो द एंटायर हाउस वाज पेंटेड बाय रवि। यहाँ पर एंटायर हाउस जो है वो एक सब्जेक्ट है और रवि के द्वारा उस पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। सो ये हो गए हमारे एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेज। लेकिन इनके अलावा भी कुछ और टाइप्स के सेंटेंसेज होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि वो किस पर्पस को सर्व करते हैं कम्युनिकेशन के दौरान, जैसे कि क्वेश्चन, स्टेटमेंट, रिएक्शन या फिर ऑर्डर। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। वेयर आर यू गोइंग ड्यूरिंग द समर ब्रेक। सो ये हमारा क्वेश्चन टाइप का सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम गोइंग टू लंडन। सो ये हमारा स्टेटमेंट टाइप का सेंटेंस हो गया। अगला देखते हैं, वाओ दैट्स अमेजिंग। सो ये हमारा हो गया रिएक्शन टाइप का सेंटेंस। डू नॉट टेल एनीवन येट, ये हमारा हो गया ऑर्डर टाइप का सेंटेंस। चलिए इन सेंटेंसेस के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस की। सो इस तरह के सेंटेंस किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहे होते हैं या फिर किसी फैक्ट के बारे में बता रहे होते हैं, और इस तरह के सेंटेंसेस हमेशा फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन या इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। सो इस तरह के सेंटेंसेस में जनरली कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है और इस तरह के सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमोशन, रिएक्शन या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। सो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है और इस तरह के सेंटेंसेस एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर या इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। सो इस तरह के सेंटेंसेस किसी ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराग्राफ्स के बारे में। सो अब तक हमने ये समझा कि हम किस तरह से सेंटेंसेस को करेक्टली फॉर्म कर सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करके। जैसे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड से सेंटेंसेस बनता है, उसी तरह से कुछ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस से पैराग्राफ बनता है। लेकिन किसी भी पैराग्राफ को बनने के लिए सभी सेंटेंसेस का एक कॉमन आइडिया या फिर उनकी एक कॉमन थीम होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ लिख रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? आप अपने पहले पैराग्राफ में अपने बेस्ट फ्रेंड के नेम, उसकी एज, पर्सनैलिटी, फ्रेंडशिप ड्यूरेशन और कुछ इस तरह की डिटेल से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस ऐड करेंगे। फिर अगले पैराग्राफ में आप उन सेंटेंसेस को यूज़ करोगे अपने फ्रेंड की क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, और आपके लिए ये फ्रेंडशिप कितनी वैल्यूएबल है उसके बारे में आप लिखेंगे। सो इस तरह से आप एक पैराग्राफ को फ्रेम कर सकते हैं एक कॉमन पर्पस या फिर आइडिया को एक्सप्लेन करते हुए। सो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में। सो इस सेशन में या फिर इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में।